हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने सरकारी जंग में। ठीक है, तो इससे पहले आपका ये चैनल का नाम द शिव अग्निवीर था और आज हमने चेंज करके इसका नाम सरकारी जंग कर दिया गया है। ठीक है, और क्यों कर दिया गया है इसका भी बहुत बड़ा रीजन है। आपको वजह आगे आपको बताया जाएगा कि आपका चैनल का नाम क्यों बदला गया है। और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हम लेके आए हैं, बहुत बड़ी जानकारी लेके आए हैं। अब तक तो आपको पता चल गया होगा, आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आ गया होगा कि एसएससी जीडी की 26,146 पद आपका आ चुका है। कितना? 26,146 पद आपका एसएससी जीडी का आउट हो चुका है, जो आप सरकारी रिजल्ट पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जो भी एसएससी जीडी के बारे में आपको जानकारी महत्वपूर्ण है वो जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। और साथ ही आपको वो टॉपिक ही बात करेंगे जो आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, थंबनेल पे देखे होंगे कि रीजनिंग का काम खत्म है। तो रीजनिंग का काम आपका कैसे खत्म होगा, रीजनिंग के आपके 20 के 20 क्वेश्चन आप कैसे कर पाएंगे, सारी जानकारी आज हम आपको लास्ट में देने वाले हैं। तो पहले हम एसएससी जीडी के बारे में बात करेंगे जो आपका फॉर्म आ चुका है। उसके बाद हम लास्ट में आपको एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज गिफ्ट देने वाले हैं। आपको रिवीजन अच्छे से कराया जाएगा रीजनिंग के। ठीक है, रीजनिंग के आपके पूर्ण सिलेबस आपको कराए जाएंगे, पूरा सिलेबस आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आप एसएससी जीडी के बारे में आपको जानकारी मिल रही होगी, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आप अब तक तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंच गया होगा। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप, तो सरकारी जंग से आप जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आए तो वीडियो लाइक करिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जैसे एसएससी जीडी का फॉर्म निकला तुरंत हमने टेलीग्राम पे आपको बताया कि हाँ कि एसएससी जीडी का फॉर्म आपका आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और ये देखिए आपका, आप जानते हैं आपका एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। हमने इसके लिए आपके रीजनिंग के जंग सीरीज लॉन्च किया है। कौन सा सीरीज? जंग सीरीज लॉन्च किया है, जो आपको हम बाद में आपको बताने वाले हैं कि इसमें क्या कुछ आपका रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको एसएससी जीडी के बारे में जानकारी दे दें। एसएससी जीडी में लगभग 26,146 पद। कितने पद? 26,146 पद आपके हैं। कितने पद हैं आपके? 26,146 पद आपके टोटल पद है। कितने? 26,146 पद। और कब से आप ऑनलाइन कर सकते हैं? आपका ऑनलाइन जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आपका ऑनलाइन जो है 24/11/2023 से आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। कितने से? 24/11/2023 से आपका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आप सरकारी रिजल्ट पे या रोजगार एग्जाम पे जाके आप भर सकते हैं। इसको फॉर्म आप जरूर डाल दीजिए और अपनी तैयारी में अभी से जुट जाइए। ठीक है, तो आपका 24/11/2023 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट देखिए आपका क्या है? लास्ट डेट आपका 31/12, लास्ट डेट आपका 31/12/2023 है। तो 31/12/2023 तक आप फॉर्म को जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। और अगर आप अप्लाई कर लिए उसके बाद 1 तारीख तक के पास आपके मौका रहेगा, 1 जनवरी तक आपके पास मौका रहेगा कि 1 जनवरी को आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एसएससी जीडी के अगर आप छात्र हैं, एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं, आपको पता होगा कि इसमें सिर्फ आपका 10th का मार्कशीट लगता है। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं और अपने आर्मी की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। जिस तरह मैं आर्मी की एग्जाम को क्लियर किया हूं, उसी तरह आप भी आराम से क्लियर कर पाएंगे। आप जानते हैं इस चैनल जो सरकारी जंग आप देख पा रहे होंगे, अभी एक दिन पहले आपके 24 घंटे पहले इसका नाम द शिव अग्निवीर था। ठीक है, इसका नाम हमने बदलकर सरकारी जंग लिख दिया है। ठीक है, और आप जानते हैं आपका रीजनिंग का जंग सीरीज भी लॉन्च होने वाला है, जो हम आपको आगे जानकारी देने वाले। ठीक है, तो देखिए ये आपका 26,146 पर टोटल पद है, जो आपके 24/11/2023 से स्टार्ट हो चुका है, जो आपका लास्ट डेट 31/12/2023 है। और 26,146 पद है। इसमें कुछ लोगों का जो पद रहते हैं वो नापसंद भी रहता है और कुछ लोगों का पसंद भी रहता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा पद किसमें है ये आप देखिए, आप पीडीएफ देख पाएंगे। इसमें देखिए आपको बताया गया कि कौन से, जैसे आपका सीआईएसएफ में हुआ, सीआरपीएफ में हुआ, आप देख सकते हैं कौन से पद पे कितना वैकेंसी आया है। ठीक है,
तो देख लीजिए आप, और आप देख के कह सकते हैं, जैसे आपका बीएसएफ में मान लीजिए, आपका किसमें, बीएसएफ में मान लीजिए आपका बीएसएफ में कितना पद दिया गया है, बीएसएफ में आपका 6174 पद, कितना, बीएसएफ में आपका 6174 पद है, कितना पद है, 6174 पद टोटल है आपके। और वही अगर सबसे ज्यादा वैकेंसी आपका देखे तो सबसे ज्यादा वैकेंसी आपके सीआईएसएफ में है, किसमें है आपका, सबसे ज्यादा वैकेंसी जो आपका सीआईएसएफ में है, जो आपकी वैकेंसी कितनी है, 11,025, कितनी वैकेंसी है, 11,025। सबसे ज्यादा अगर वैकेंसी किसी में है तो सीआईएसएफ में वैकेंसी आई है, उसके बाद देखा जाए तो बीएसएफ में 6174। लेकिन बहुत लोगों का सपना रहता है सीआरपीएफ में, क्योंकि सीआरपीएफ बहुत लोग बॉर्डर पे नहीं जाते हैं, सीआरपीएफ सबसे सेफ रहता है, ठीक है, जो लोग बॉर्डर पे नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए। तो सीआरपीएफ में कितनी वैकेंसी देखिए निकली है, 3,337। सीआरपीएफ में जो आपका वैकेंसी निकला है, सीआरपीएफ में जो आपका वैकेंसी निकला है 3,337 पद टोटल है। कितने पद हैं, 3,337 पद हैं। तो ये तीनों में आपके लगभग सबसे ज्यादा पद जो आपके दिया गया है इसी में दिया गया है। बीएसएफ में 6,174, सीआईएसएफ में 11,025, सीआरपीएफ की बात करें 3,337 पद दिए गए। और जैसे आपका बहुत लोगों का एनसीबी में भी देना चाहते हैं, जो आपका लास्ट वाले में देख पा रहे होंगे आप, एनसीबी का कोई भी पद नहीं दिया गया, ठीक है, एनसीबी का आपका कोई भी पद नहीं दिया गया है। और देखिए किसमें दिया गया है आपका, वही हम बात कर ले एसएसबी का, सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी की बात कर ले, किसकी बात कर ले, एसएसबी का। एसएसबी में कितने पद दिए गए हैं, 635 पद दिए गए हैं। कितने पद दिए गए हैं, 635 पद। उसके बाद देखिए आपका आईटीबीपी में देख लीजिए, आईटीबीपी में देख लीजिए, इसमें आपका कितना पद दिया गया है, आईटीबीपी में आपका 3,189 पद दिया गया है। कितना पद, 3,189 पद दिया गया है। उसके बाद हम बात कर ले असम राइफल्स का, उसके बाद हम बात कर ले असम राइफल्स का एआर का, एआर का आपका 1490, कितना पोस्ट, 1490 पोस्ट दिया गया है। उसके बाद हम बात कर ले आपका एसएसएफ का, किसका बात कर ले, एसएसएफ का, एसएसएफ की बात कर ले तो उसमें आपका 296 पद दिया गया है। कितना पद दिया गया है, 296 पद दिया गया है। वही अगर हम एनसीबी की बात कर ले तो एनसीबी में आपका कोई भी पद नहीं दिया गया, एनसीबी में आपका 0 पद है, ठीक है। और यही आपका टोटल वैकेंसी दिया गया है, जो आपके बीएसएफ में 6,174 है, सीआईएसएफ में आपका 11,025 है, सीआरपीएफ में आपका 3,337 है, एसएसबी में आपका 635, आईटीबीपी में आपका 3,189 पद है। असम राइफल्स की बात करें, असम राइफल्स बहुत बड़े लोगों का ड्रीम होता है, बहुत लोग चाहते हैं कि वो असम राइफल्स में जरूर जाए, ठीक है। असम राइफल्स में सब आखिर आपकी वैकेंसी 1490 है, 1000 प्लस वैकेंसी है, लगभग 1500 आप मान सकते हैं, 10 ही वैकेंसी आपकी कम है, 10 ही सीट कम है इसमें, ठीक है। तो असम राइफल्स में आपका 1490 है, एसएसएफ में आपका 296 है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी अभी से मजबूत कर लीजिए। जिनका बॉर्डर पे सपना होता जाने का उनके लिए 6,174 पद दिया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा पद दिया गया जो आपका 11,025 है, सीआरपीएफ में आपका 3,337 पद है, ठीक है। तो ये आपके पदों की संख्या है जो आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको अब अगला चीज दिखाने वाला हूं, अगला चीज बताने वाला हूं कि आपका फिजिकल कैसे होगा, ठीक है। और ये देखिए जो आपका अगला पीडीएफ है, ये आपकी कैटेगरी के अनुसार किसमें कितना पद दिया गया है, ठीक है। ये जो अगला पीडीएफ आप देख पा रहे हैं, इसमें आपका कैटेगरी के अनुसार दिया गया है कि किसमें आपका किसमें आपका कितना पद दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनको देखना होगा वो बाद में भी देख सकते हैं, बाकी हम आपकी जानकारी आगे बढ़ाएं, ठीक है। आगे देखिए आपका क्या बताने वाला हूं मैं, आगे मैं आपको बता दूं फिजिकल के बारे में, एसएससी जीडी के फिजिकल में आपका क्या होने वाला है। तो फिजिकल में आपका कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, जैसे आपका फिजिकल पहले हुआ करता था। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो अगर जब आप एग्जाम को क्लियर कर लेंगे तो आपका फिजिकल टेस्ट में क्या होने वाला है, देखिए जिस तरह आपका पहले हुआ करता था उसी तरह आपकी बार भी होने वाला है, ठीक है। और देखिए जहां तक अगर देखा जाए तो कंपटीशन हाई नहीं, कंपटीशन आपका कम ही होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अब तो सभी लोगों को आराम चाहिए, कोई नहीं चाहता 5 किलोमीटर दौड़ना, लेकिन एग्जाम सभी लोग देते थे।
एग्जाम तो लगभग कम से कम आप मान लीजिए 30 से 40 लाख फॉर्म डलाया जाएगा, और एग्जाम के देने कितने लोग जाएंगे? 25 लाख। और कितने लोगों का मन रहेगा उसमें होने का? 2 लाख। और सब लोग जो एसएससी सीजीएल रहते हैं, एसएससी सीएचएसएल रहते हैं, सभी लोग इसमें फॉर्म डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लेवल जो रहता है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहता है। ऐसे क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी लोग इसमें डाल के देखते हैं कि हमारा एग्जाम कैसा जा रहा है, एसएससी जीडी में कैसा जा रहा है, कि हम ये एग्जाम निकाल लेंगे फिर आगे भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपका फिजिकल में देखिए क्या रहने वाली है। आपकी हाइट जो है, आपकी हाइट कितनी रहेगी? आपकी हाइट जो है वही आपका 170 सेंटीमीटर, कितना? 170 सेंटीमीटर रहने वाली है। वही अगर हम आपकी चेस्ट की बात कर ले, ठीक है, चेस्ट की बात कर ले तो 80 से आपका 85 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात कर ले हम तो 80 से 85 सेंटीमीटर रहने वाला है, 80 से 85 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका रनिंग की बात कर ले तो रनिंग आपका 5 किलोमीटर है, जो आपका कितने में? 24 मिनट में। 5 किलोमीटर आपका 24 मिनट में। यही आपका फिजिकल पहले भी हुआ करता था और अभी भी यही आपका यही है। 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में दौड़ना है। तो अभी से तैयारी में आप जुड़ जाइए, किसी का वेट मत करिए, कहीं भी आप मत देखिए, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। जिस तरह मैं आर्मी की एग्जाम को क्लियर किया हूँ, उसी तरह आप भी आराम से एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो हम आपको आगे बताने वाले हैं आपके सीरीज के बारे में, जो आपका जंग सीरीज लॉन्च किया गया है। कौन सा सीरीज? जंग सीरीज लॉन्च किया गया है, जो आपके सरकारी जंग पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आपके इस YouTube के प्लेटफॉर्म सरकारी जंग पे आपको जंग सीरीज लॉन्च किया जाएगा। जंग सीरीज लॉन्च किया गया है, समझ लीजिए। रीजनिंग का हम उसमें आपको पूरा सिलेबस कराने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको रीजनिंग के आप देख पा रहे होंगे, जो भी आपके आप देख पाएंगे, जो भी आपके आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये आपके स्क्रीन पे जो आपका सिलेबस शो हो रहा है। ठीक है, जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग है, पेयर फॉर्मेशन है, लेटर सीरीज है, अल्फाबेटिकल सीरीज है, वर्ड फॉर्मेशन है, और हिंदी में बात करें तो हम कोडिंग डिकोडिंग, युग्म संगठन, अक्षर श्रृंखल, वर्णमाला श्रृंखला, ठीक है, डिक्शनरी, जमली, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनोलॉजी, वन ऑड वन कट, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, डाइस, क्यूब एंड क्यूब, काउंटिंग फिगर, सारे चैप्टर आपको कराने वाले हैं। ठीक है, जो भी आपके रीजनिंग में सिलेबस है, जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, आपको सारे क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। और इस रीजनिंग के अगर आप ये रीजनिंग का जो भी आपको क्लास कराया जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एसएससी जीडी के एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। आप कोई भी आप एग्जाम हो, अगर आप इस सीरीज को, जंग सीरीज को आप डेली क्लास ले रहे हैं, तो आप आराम से सभी एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। और जंग सीरीज जो आपको चलेगा कब? जंग सीरीज जो है आपका सुबह में आपका 11 बजे चलने वाला है। ठीक है, जंग सीरीज जो है आपका सुबह में आपका 11 बजे डेली, सुबह में आपका 11 बजे डेली, ठीक है, सुबह में आपका 11 बजे डेली यह क्लास चलने वाला है। सुबह में आपका 11 AM पे आपका डेली क्लास चलेगा। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने रीजनिंग को तैयारी को मजबूत कर लीजिए। जिस तरह मैं आर्मी की एग्जाम को क्लियर किया हूं, उसी तरह आप भी आराम से एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। और आपको कैसे पढ़ाया जाएगा, देखिए आपको सारे क्वेश्चन जो हैं, जो भी आपको पहले आपको अच्छे से हम आपको बताने वाले हैं, उसमें आपका कितने रूल हैं, सारे रूल आपको बताए जाएंगे। अच्छे से सारे क्वेश्चन कराया जाएगा। सारे क्वेश्चन का आपको PDF मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल अभी भी आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है, या आपके एग्जाम से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है। ठीक है, आपको अगर और जानकारी चाहिए और कुछ संबंधित इससे जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, वहां से भी आप मैसेज कर सकते हैं। या कोई क्वेश्चन कभी आपका फंस रहा हो, कोई क्वेश्चन आप नहीं लगा पा रहे हो, तो उसको भी आप व्हाट्सएप नंबर पे हमारे सेंड करिएगा, आपको अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, या हमसे कॉल करके भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप व्हाट्सएप करके देख लीजिएगा। वहां से आपको अच्छे से जानकारी ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको अच्छे से जानकारी ना मिले, तो भी अगर आप संतुष्ट ना रहें तो आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको रीजनिंग का जो आपका जंग सीरीज है, आपका पूरा सिलेबस आपको हम कराने वाले हैं। रीजनिंग का जो भी सिलेबस है आपके, उसमें आपको पूरा जो है इस जंग सीरीज में, इस सरकारी जंग चैनल पे आपको कराया जाएगा।
ठीक है, तो सारे चैप्टर आपको क्लियर करा जाएंगे जो भी आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी जीडी में क्या लगभग अगर आप ये सीरीज पूरा देख ले रहे हैं, लास्ट तक क्लास लेंगे आप डेली, सुबह में 11 बजे आप डेली क्लास लीजिए, कोई भी एग्जाम हो आपका रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम आपको पूरा रूप रीजनिंग के सिलेबस कराने वाले हैं। आप अभी तक अगर चैनल के साथ हमारे नहीं जुड़े तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, तो ये देखिए जो अगला पीडीएफ आपका, ये हम पीडीएफ बनाए हैं, आपको कौन कौन सा जो रहता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये पढ़ाने का एक नियम भी रहना चाहिए कि हम पढ़ा क्या रहे हैं और एग्जाम में क्या आ रहा है। ठीक है, तो आपको पहले क्या किया जाएगा, पहले जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जो आपके एग्जाम में संबंधित, जो सिर्फ एसएससी जीडी संबंधित है, जो बार बार आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सबसे पहले आपको कराया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको, जैसे आपका देखिए ये जो है, जैसे आपका ये जो आप पीडीएफ देख पा रहे हैं, ये जो चैप्टर है ये सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे आपका पहला एनोलॉजी का, सबसे पहले आपका क्या है, एनोलॉजी का। और एनोलॉजी का आप देखते हैं 2 से 3 क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। आपके एसएससी जीडी में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। समझ में आ रहा है आपको, 2 से 3 क्वेश्चन आप जरूर पूछा जाता है, जो अगर पिछला एग्जाम दिए होंगे उनको जरूर नॉलेज होगा। 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और सभी का इसमें बच जाता है। एनोलॉजी का अगर किसी से भी पूछिए तो 100 में से आपके 50% ही मिलेंगे जो कहेंगे कि हाँ हमने कर लिया है, 50% मिलेंगे आपको जो नहीं कर लिया। और यही आपका प्लस पॉइंट बनता है अगर आप सभी क्वेश्चन कर लिए। एनोलॉजी में जैसे कुछ नियम रहता है इसमें ना, और सभी लोग नियम तो देखते नहीं है, कोई बेसिक से पढ़ा ही नहीं है, ऊपर से पढ़ लिए हैं, सारे क्वेश्चन कर ही नहीं पाते। और हम जो आपको बताने वाले हैं इसमें एनोलॉजी के जो भी रूल लगाए जाते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है, वो सारे क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, सारी जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पूर्ण रूप से पूरा सिलेबस आपको बेसिक से, रीजनिंग के आपको बेसिक से सारे चैप्टर आपको करवाए जाएंगे। अभी से आप हमारे साथ जुड़ जाइए और एसएससी जीडी की तैयारी को आप मजबूत कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका जंग सीरीज आपका बहुत ही काम आने वाला है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट भी कराए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रीजनिंग का। अभी तो आपका सिर्फ रीजनिंग का क्लास चलने वाला है, 2 से 3 दिन बाद आपका मैथ का, हिंदी का सारे क्लास चलने वाले हैं, जीके जीएस का। ठीक है, लेकिन अभी आपका रीजनिंग स्पेशल चल रहा है। ठीक है, अभी आपका रीजनिंग समझ लीजिए स्पेशल चल जाए, जो आपके सभी एग्जाम आप क्लियर कर पाएंगे। अभी देखा जाए एसएससी जीडी के हम बेसिक पे आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े, चैनल के साथ जुड़ जाइए और डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। अभी से अपनी तैयारी मजबूत कर लीजिए, इधर उधर मत भटकिए। पहले से मैं बता दे रहा हूँ, आप कहीं से भी पढ़िए, हमेशा एक जगह से पढ़िए। टाइम दीजिए थोड़ा टीचरों को। आप 1 से 2 दिन आपको देखिए, अगर आप पहले बार किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, थोड़ा सा समझने में मुश्किल होता है आपको, लेकिन अगर आप 3 से 4 दिन, आप 1 हफ्ते अगर आप डेली क्लास ले लीजिए तो आप आराम से सारे क्वेश्चन कर पाएंगे और आराम से आपका मन भी लग जाएगा। ठीक है, तो आप इधर उधर मत भटकिए, कहीं से भी पढ़िए, आप एक जगह से पढ़िए, उनसे पढ़िए जिनके पास एक्सपीरियंस हो। जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूँ, ठीक है, आप भी आर्मी के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, आप भी बीएसएफ में होना चाहते हैं, आप भी सीआईएसएफ में सिलेक्ट होना चाहते हैं, किसी भी एसएससी जीडी के किसी भी एग्जाम में, तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं और इस जंग में आप भी जुड़ जाइए, इस जंग सीरीज के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो आज के लिए बस मैं आपको जानकारी बस इतना ही देना चाहता हूं और हमारे साथ आप डेली 11 बजे आप जरूर जुड़िए। ठीक है, आप डेली 11 AM पे, सुबह में आपका डेली 11 AM पे आपका क्लास चलता है रीजनिंग का। तो कल से आपका इस जंग सीरीज का पहला चैप्टर रहेगा। और क्या चैप्टर आपका, एनोलॉजी का। किस चीज का बारे में आपका रहेगा, एनोलॉजी का। जो आपका फर्स्ट चैप्टर जो आपका चलेगा एनोलॉजी का चलेगा, किसका, एनोलॉजी का। ठीक है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है और एनोलॉजी का चलने वाला है। इससे आपको बेसिक से बताया जाने वाला है, सारे रूल आपको बताए जाने वाले कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, कौन से किस रूल पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको सारे रूल बताए जाएंगे, सारे क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताया जाएगा, क्वेश्चन के माध्यम से आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, सारे बेसिक से हम बताने वाले हैं। तो कल से आपका 11 AM पे, कल से आपका 11 AM पे सुबह 11 बजे आपका एनोलॉजी का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर आपका चलने वाला है एनोलॉजी का सुबह 11 बजे। तो सुबह 11 बजे आप जरूर जुड़िएगा। एनोलॉजी का आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, एनोलॉजी की सारी तैयारी कर पाएंगे, रीजनिंग के आप बादशाह बन जाएंगे, 20 के 20 क्वेश्चन आप एसएससी जीडी से कर पाएंगे। ठीक
ठीक है। और अभी तक अगर आप फॉर्म नहीं डाले हैं तो फॉर्म जरूर डाल दीजिए, लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, क्योंकि आप लास्ट डेट का बीटीसी वालों को जानते होंगे कि लास्ट डेट का इंतजार करते करते कितने लोगों का बीटीसी का फॉर्म छूट गया, ठीक है। वेबसाइट बाद में बहुत ही स्लो हो जाती है, तो लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, फॉर्म डाल दीजिए और अभी से अपनी तैयारी मजबूत कर लीजिए। आप जानते हैं आपका एग्जाम का डेट कब रहेगा? एग्जाम का डेट आपका फरवरी मार्च में रहने वाला है। कुछ लोगों का फरवरी में रहेगा, कुछ लोगों का मार्च में रहेगा, ठीक है। तो आप एग्जाम डेट का इंतजार मत करिए, अभी से हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी मजबूत कर लीजिए। आप जानते हैं बहुत लोगों को देख रहे होंगे, अभी देखिए इस पे भी अभी 10 यू अग्निवीर, टी शर्ट पे भी अभी 10 यू अग्निवीर ही लिखा है, लेकिन आपके चैनल का नाम जो है, इस चैनल का नाम 10 यू अग्निवीर से सरकारी जंग कर दिया गया है। और आप लोग सरकारी जंग में, इस जंग में जुट जाइए और अपनी तैयारी मजबूत कर लीजिए और सभी एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, पसंद आए तो वीडियो लाइक करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।